ऐसे कुछ काम हमें करने हैं भारत स्वाभिमान की मदद से। स्वदेशी आंदोलन चलाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, करप्शन को ठीक करना है, हमारे कानूनों को बदलवा के नए कानून बनाने हैं। ऐसे 9 काम करने के लिए ये भारत स्वाभिमान हमने बनाया। आप इसमें हमारी मदद करें। मदद कैसे हो सकती है? हम भारत स्वाभिमान में इस समय मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बना रहे हैं। हमारा टारगेट है 5 करोड़ लोगों की सदस्यता। राजनीतिक दलों से ज्यादा हमारे पास मेंबर होने चाहिए ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें और उनको डिक्टेशन दे सकें। उसमें आपकी मदद चाहिए। आप जितनी जल्दी इस मेंबरशिप कैंपेन में मदद करेंगे, हमारा काम उतना ही जल्दी होने वाला। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोग मिल जाएंगे तो जरूर ये काम हो सकता है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति है, तो आप हमारे इस संगठन की शक्ति बने। ये बात अपील के रूप में मैं आपसे कहने आया। आप इस संगठन के लिए फॉर्म ले लें, स्थानीय समिति के पास इसके फॉर्म मौजूद हैं, वो भर के आप जमा कर दें। 51 रुपए की मेंबरशिप फीस है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आप साधारण मेंबर हो सकते हैं। विशेष सदस्य बनना है तो 1100 रुपए की फीस है, वो आप देंगे तो ट्रस्ट में जाएगी और ट्रस्ट के ही काम में आएगी। और आप जब मेंबर हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए हरिद्वार बुलाया जाएगा, स्वामी जी खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। और अगर वहां ट्रेनिंग नहीं होगी तो यहां आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग देके आपको तैयार करना है, फिर आप गांव-गांव जाएंगे, ये सब बातें लोगों को सिखाएंगे। बहुत जल्दी चेन रिएक्शन इस देश में शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये ताकत खड़ी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम वो सपना पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। आपकी मदद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। तो यही कहने के लिए मैं आया। अगर आप हमारे इस संगठन में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हमको खराब नहीं लगेगा, दूसरे जुड़ेंगे। हम बहुत स्पष्ट हैं। हमारा मानना है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो ये काम जल्दी होगा, नहीं आते हैं काम तो होगा, थोड़ी देर में होगा, बस इतना ही है। आप जुड़ जाएंगे तो अपने बच्चों को गर्व से कहेंगे कि आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी, लेकिन आजादी बचाने की लड़ाई जब चली थी तो हम भी उसमें शामिल थे। तो बच्चे आपका सम्मान करें। नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे आपको गालियां देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो अपने बच्चों के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए आप इसमें जुड़िए। लोग तो बहुत हैं जो जुड़ेंगे, आप निमित्त बन जाएंगे, काम तो होने ही वाला है, क्योंकि ईश्वर की योजना है, ये काम होना है। ईश्वर अगर आपको निमित्त बनाता है तो आपके लिए धन्यवाद है, नहीं तो किसी और को निमित्त बनाएगा। नदी का प्रवाह रुकता नहीं है, वो सनातन चलता रहता है। आपकी ताकत कितनी है अंजुलि भरने की, ये आप पर निर्भर है। तो मैं तो आया आपको स्टैंडिंग ऑफर देने के लिए। आप आइए, हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए। हम कुछ कर रहे हैं, आप भी लग जाइए, आपको भी संतोष होगा, हमें खुशी होगी। तो ये अभियान आपका है। हम सब इस अभियान को कामयाब बनाएं, सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ऐसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को भी कहें तो और अच्छा हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए। और आप ये कहने के लिए, दूसरों को कन्विंस करने के लिए चाहें तो मेरे व्याख्यान के सीडीज ले जाएं। पीछे हमारे कुछ सहयोगी हैं, उनके पास मेरे कुछ MP3 फॉर्मेट के सीडीज हैं। एक सीडी में 20 घंटे का भाषण है, ऐसे 5 सीडी हैं, अलग अलग विषय पर व्याख्यान है। आप ले जाइए। किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान पर मेरा अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आप मुझसे लेके किसी और को दे दो, यही भारत की परंपरा है। हम ज्ञान को पेटेंट नहीं कराते, हम सबके लिए खोल के रखते। मैंने ये ज्ञान पाने में सालों साल लगाए हैं अध्ययन और अभ्यास में। आप उसको 2-3 घंटे में समझ के दूसरों को समझाएं तो आप मुझसे भी ज्यादा काम कर पाएं, क्योंकि आपका अध्ययन और अभ्यास का उतना समय बच जाएगा। तो आप वो सीडी ले जा सकते हैं। क्या आपके पास है सीडी? पीछे है, आप ले जाइए, कॉपी करिए, दूसरों को दीजिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जिसको कॉपी करें उसको कहिए तुम कॉपी करके किसी और को दो, ऐसे उसको फैल। एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में।